नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बिहार के पावन चंपारण में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की भव्य स्थापना हुई, जो सनातन धर्म के इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय है। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था, विश्वास और संस्कृति का विराट उत्सव था। भगवान शिव भारतीय चेतना के केंद्र में सदियों से रहे हैं। वे संहार नहीं बल्कि सृजन और संतुलन के प्रतीक है। इस विशाल शिवलिंग की स्थापना चंपारण में सनातन संस्कृति की अडिग शक्ति और निरंतरता का प्रतीक है। चारों दिशाओं में हर हर महादेव और बोल बम की गूंज के बीच रुद्राभिषेक, हवन, पूजन और भजन कीर्तन का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। साधु संतों, धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व सहभागिता ने इस आयोजन को और भी विशिष्ट बनाया। यह शिवलिंग केवल तीर्थ नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा, जो युवाओं को अपनी जड़ों, परंपरा और पहचान से जोड़ने का कार्य करेगा। चंपारण की यह धरती सत्य, संघर्ष और स्वाभिमान की भूमि रही है। इस शिवलिंग का विराट स्वरूप मानवता की ओर शक्ति, शांति, संयम और संतुलन का संदेश देता है। यह केवल चंपारण ही नहीं, पूरे भारत और विश्व के सनातनियों की विजय का प्रतीक बन गया है। पूरे दुनिया में सनातन क्योंकि सनातन से धर्म का नाश विश्व पूरे विश्व में आपने देखा वो दंगा फसाद, लेकिन पूरी दुनिया की संस्कृति की रक्षा की गारंटी सनातन है। पूरी दुनिया में मानवता की रक्षा की गारंटी हिंदू है। आज जिसका परिणाम स्वरूप है कि आपने देखा था विश्व विराट जो आचार्य कुमार किशोर जी का स्वप्न है, आज उस स्वप्न को साकार होते आपको दिख रहा है कि आप मिले थे पुनौरा धाम में। माननीय अमित शाह जी जब पहुँचे थे तो वहाँ पर माँ जगतजननी जगदम्बा की उस भूमि का पूजन, भव्य मंदिर का निर्माण, उसके पहले ही पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी ने स्वप्न देखा था कि इस रामायण विश्व विराट रामायण मंदिर की स्थापना किया जाए। उस मंदिर से मुझको लगता है बिहार का एक नई आसमान छुएगा और आसपास के लोगों का कल्याण होगा। और जब आसपास के लोग मंदिर से जुड़ेंगे तो सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना होगी और सहस्त्र शिवलिंग का दर्शन करने से, प्रणाम करने से, स्पर्श करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। तो मुझे लगता है कि आज सैन कुणाल जी जो उनके सुपुत्र हैं, जो उनकी बहू है शांभवी चौधरी, जो उनके परिकल्पना को साकार करते हुए, क्योंकि पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी अयोध्या में राम मंदिर को हर वर्ष 2 करोड़ देते हैं और 20,000 लोगों को निःशुल्क खाना खिलाते हैं और राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे वो मामा मंदिर है, वहाँ से सेवा देते हुए आज यहाँ केसरिया के धरती पर आज केसरिया ध्वज पुनः स्थापित हो रहा है। जैसे देश के सशक्त प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने केसरिया ध्वज राम मंदिर पे लहराया था, उसी प्रकार से पूज्य स्वर्गीय आचार्य कुणाल किशोर जी ने सहस्त्र शिवलिंग के स्थापित उनके बेटे के द्वारा आज हो रहा है। समझिए पूरे बिहार का विकास इससे समाहित है। मंदिर के निर्माण में आगे हम कड़ी देखी जा रही है, तो एक शुरुआत के तौर पे ये कितना महत्वपूर्ण होता है धार्मिक दृष्टिकोण से कि मंदिर के निर्माण होने से पहले शिवलिंग की स्थापना। देखिए आपने देखा होगा जो पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम जो लंका पर विजय प्राप्ति के लिए शिवलिंग विधिवत कर पूजा स्थापित करके और विजय की मंगल कामना के लिए भगवान भोले से प्रार्थना किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी ने जो बिहार के विकास को, बिहार को खूब आगे गति देना चाह रहे हैं, उन्हें जिनकी भाव रही होगी कैसे। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।